खेल भगवान श्री राम ने भी खेला है, खेल भगवान श्याम सुंदर ने भी खेला है। गुरुकुलम में भी ऋषि मुनि अपने बच्चों को खेल खिलाया करते थे। आजकल के कंप्यूटराइज गेमों ने हमारे बच्चों को लुंज पुंज कर दिया है और आप सब जानते हैं। आजकल लोग जो बच्चे कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, मोबाइल में खेल रहे हैं, उनसे उनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, उनसे उनका मेंटली विकास नहीं हो रहा है। वो कमजोर हो रहे हैं, आइज वीक हो रही हैं, मेमोरीज लॉस हो रही हैं, आदि आदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसको हम बोल नहीं, क्या बोलेंगे, टाइम खराब होगा उसमें। पर सच यह है कि वो हितकर नहीं है। खेलना चाहिए, लेकिन शारीरिक खेल खेलना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। उसके लिए स्पोर्ट्स में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ये महत्वपूर्ण है। और क्रिकेट में जिस तरीके से रनिंग करना है, जिस तरह से भाग दौड़ करनी है, कैच पकड़ना है, डाइव मारनी है, और क्योंकि मेरा फेवरेट गेम रहा है क्रिकेट बचपन से, तो मतलब जिसकी जिसमें रुचि होती है उधर ही जाता है। तो एसपीएल भारत कप उस तरफ जा रहा है। युवाओं को संस्कारों से जोड़ना है, सेवा से जोड़ना है। देखो क्रिकेट तो बहुत जगह हो रही है, जगह जगह पे हो रही है। क्रिकेट का होना इट्स नॉट बिग डील, लेकिन क्रिकेट को दायित्वों से जोड़ना, सेवा से जोड़ना, संस्कारों से जोड़ना, ये एसपीएल का विशेष गुण है। ये विशेष गुण है कि हमारे बच्चे जाने कि जब आपको फ्री में एक मंच मिल रहा है, तो जब आप कुछ बन जाओ तो किसी की सेवा जो तुम तक पहुंची है, उसकी सेवा आगे तुम्हारी भी किसी तक पहुंचनी चाहिए। यह संस्कार को आगे बढ़ाना। मैंने इन लोगों से पहले कहा कि चवन्नी अगर किसी से चार्ज में होगा तो आई एम नॉट देयर। जितने भी खिलाड़ी आएंगे वो निःशुल्क उनको ट्रायल लेना है और निःशुल्क उनको वो मंच देना है जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जहां पे महेंद्र सिंह धोनी, जहां पे बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर इत्यादि नाम गिने जाते हैं। वो टीवी पे जिन चैनलों पे उनको देखा गया, उन चैनलों पे वो गांव के बच्चे, वो झोंपड़ी के बच्चे, वो गली के बच्चे, वो बच्चे जिन्हें आज गली में लोग उपहास उड़ाते हैं कि तुम कौन हो, क्या को क्रिकेट खेल के पढ़ो लिखो कुछ बनो। मैं ये नहीं कहता पढ़ो लिखना नहीं, पढ़ना, लेकिन जिनकी रुचि ही क्रिकेट में है, जिन्हें लोग दुत्कारते हैं, अगर उनमें हुनर है तो उन गली के बच्चों को जिनके पास चवन्नी नहीं है देने को तुम्हें, उन्हें फ्री में वो मंच मिलना चाहिए और वो भी टीवी पे चमकने चाहिए। और पिछले सीजन में ये करके हमें प्राउड फील हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ। प्राउड ये फील हुआ कि जब लोग कहते थे मेरे गली के लोग मुझे देख रहे हैं टीवी पे और वो खुश हो रहे हैं, मैं भी टीवी पे आया, तो ये जो खुशी थी ये हमारे लिए बहुत अतुलनीय है। इसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता, अवर्णीय है। दूसरी बात, उस एसपीएल के माध्यम से आपने देखा होगा हम लोगों ने एसिड अटैक माता बहनों की भी सहायता की थी, उनको भी चेक दिया गया था और हॉस्पिटल्स के निर्माण के लिए भी उसमें धन दिया गया था और समाज की सेवा, जो जरूरतमंदों की सेवा थी वो की गई थी। और आगे भी इसके माध्यम से, एसपीएल भारत कप के माध्यम से यही चीजें आगे भी जारी रहेंगी। एक रन पे 500 रुपए कमाए थे खिलाड़ियों ने। जितना रन टोटल टूर्नामेंट में बना था उसका टोटल 500 गुना कर दीजिए, वो सारा धन जो है समाज की सेवा में लगाया था और यही आगे भी जारी रहेगा। देखो राजस्थान की जो भूमि है ये साधारण भूमि नहीं है, यहां गोविंद देव जी साक्षात विराजमान है। ये भक्ति की भूमि है, ये शक्ति की भूमि है। ये भक्ति की भूमि है, ये शक्ति की भूमि है, ये प्यार की भूमि है, ये पौरुष्य की भूमि है। इस भूमि पर बैठकर और इस भूमि पर ये अगर आयोजन होता है तो हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी को एक नया भव्य दिव्य, देखो जब तक आपके बच्चे संस्कारों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके बच्चे और आपका भारत का भविष्य नहीं बचेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो संस्कारों से जुड़ें, परोपकार से जुड़ें, परोपकार को आगे बढ़ाएं। तो सिर्फ खेल खेल नहीं है, ये साधना है। ये खेल खेल नहीं, साधना है। ये परोपकार की सीढ़ी है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है जो एसपीएल कर रहा है। भारत कप ने जो किया पिछले सीजन में
वो परोपकार, और आगे भी जो करेगा वो परोपकार। इस परोपकार के परंपरा को बचाए रखने के लिए मैं से जुड़ा हुआ हूं, और मैं आशा करता हूं सभी ऑर्गेनाइजर से इस परंपरा को ये आगे बढ़ाएंगे, और जब तक इसको ये आगे बढ़ाते रहेंगे तब तक हम इनके साथ में खड़े रहेंगे। और जो भी बच्चे आने वाले हैं, सबसे निवेदन है, यहां संस्कार से जुड़िए, सेवा से जुड़िए और अपने पौरुष से जुड़िए। आपका पौरुष ऐसा होना चाहिए कि जब आप बैट उठाएं तो दुनिया तुम जैसा बनना चाहे, जब तुम बॉल उठाओ तो दुनिया तुम जैसा बनना चाहे, और जब फील्डिंग में कैच पकड़ने जाओ तो दुनिया तुम जैसा बनना चाहे। प्रयास आपका होगा, मंच हमारा होगा, और डिपेंड तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम कितना अच्छा कर सकते हो। ये चैलेंज तुम्हें तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना ही होगा, तभी ये तुम्हारे लिए मंच खुला है। तो इन सभी युवा बच्चों को, देशवासियों को मैं निवेदन करूंगा, जो जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, निःशुल्क है, चवन्नी भी कोई फीस नहीं लेगा। आप अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए, सभ्यता का प्रदर्शन कीजिए, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने धर्म का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 साल से लेकर 35 साल तक है, और जब हमारी क्रिकेट की बारी, जब हम मैच खेलेंगे तो वहां सीमा खत्म। संस्कृति परम लक्ष्य, ये हमारा पहला सीजन था, ये दूसरा सीजन। अब और चीजें आगे बढ़ाते जाना है ना हमें। अभी पहले 10 और 2010 था, पहले T10 था, है ना। अब की बार 12 हो गया है। पहले बॉल टेनिस की थी, अब कुछ रूल्स बदले जा रहे हैं जिससे आप सबको अच्छा मौका मिल सके। आप लोग भी ध्यान रखें, एक मैच रखवाएंगे तुम्हारा भी। किसी को और जी सवाल करने हो तो वॉइस का देखिए जी, हमारा आप पिछला और ये वाला सीजन तो बॉयज का ही रहेगा, और आपके मुंह में घी शक्कर। भगवान करे बच्चियों को भी अवसर मिले, और बहुत जल्दी बच्चियां भी, वैसे प्लान जारी है और प्लान कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और मेरी दृष्टि में शायद बॉयज से पहले गर्ल्स हैं, और वो आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। पर मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा ना आगे बढ़ जाए हो जैसा आजकल का माहौल है, पर आप उनके लिए भी है। और फिर पिछली सीजन में भी हमने जो वर्ल्ड कप चैंपियन थी वुमेन्स हमारे इंडियन के, उनको बुलाया था, लेकिन उनका टूर्नामेंट था, और जितना भी सम्मान धनराशि का दिया गया था वो महिलाओं के लिए ज़्यादा गया था। फॉर योर कन्फर्मेशन, बॉयज ने मेहनत की थी किसके लिए? माता बहनों के लिए मेहनत की थी, सारा धन उन्हीं के लिए गया था वो। धन्यवाद। मैं एक बात कह दूं, मैच सारा टूर्नामेंट राजस्थान में ही होगा, ये आप लिख लीजिए। राजस्थान में ही पूरा टूर्नामेंट होगा, जगह अभी फिक्स नहीं है। 3-4 जगह से हमें निमंत्रण मिल रहे हैं कि यहां करिए, यहां करिए, यहां करिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें देखनी होंगी उसमें। बहुत सारी चीजें मीन्स जहां बहुत इजीली लोग पहुंच जाएं, जहां सब व्यवस्थाएं इजीली बन जाएं आने वालों के लिए भी, और बहुत सारी देखनी पड़ेंगी, लेकिन होगा राजस्थान में, ये फिक्स है, पहली बात। दूसरी बात, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डिजिटल। आप डिजिटल यूज कीजिए, जितना करना है आपको, डिजिटल बनना है बनिए, डिजिटल इंडिया बनना चाहिए, बट डोंट मिस यूज। आप जो मिस यूज कर रहे हैं डिजिटल सुविधाओं का, आप इससे भारत का निर्माण नहीं कर रहे। हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे जा रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा, जो हुआ, यूथ ने जो किया, सरकार ने जो ने रिस्पॉन्स दिया, आई रिस्पेक्ट ऑल थिंग्स, लेकिन इस इंटरनेट का, इस डिजिटल का यूज होना चाहिए, पर राइट यूज होना चाहिए, रॉन्ग यूज नहीं होना चाहिए। कितने बच्चे 125-35 किलो के हैं और मोबाइल कंप्यूटर पे ही खेलेंगे गेम,
रनिंग कर ही नहीं सकते वो, तो उन पे आखिरी ऑप्शन ही वो बचा है। क्यों? बचपन से आपने वही आदत डाली। थोड़ा उसमें चेंज लाना चाहिए। जी धन्यवाद आप सभी का। दर्शक, हाँ ये तो तुम लोगों को ये नोट करना चाहिए, पिछली बार भी एंट्री फ्री थी, इस बार भी एंट्री फ्री है। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, ये जो लीग है इसका मकसद लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, इसका एकमात्र लक्ष्य है संस्कृति को आगे बढ़ाना, संस्कारों को आगे बढ़ाना और युवा पीढ़ी को अवसर प्रदान करना और उन्हें भी उस मंच पे पहुंचाना जहां बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं।